Hello friend, welcome back to my YouTube channel. Today we start class 6th maths exercise 3.6. इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, हमें HCF निकालना है. HCF का मतलब होता है हाईएस्ट, H का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सबसे बड़ा होता है और कॉमन होता है वही फैक्टर. तो हमें कुछ नंबर्स दिए हैं, उनके क्या है फैक्टर्स निकालने हैं. जैसे 18 और 48 दिए हैं, तो पहले क्या करेंगे 18 के फैक्टर निकालेंगे. 18 के फैक्टर कैसे निकालेंगे, एलसीएम निकाल के. जैसे एलसीएम निकालेंगे हमारे पास फैक्टर्स आ जाएंगे. पहले क्या आ जाएगा 2 9 जा 18 और फिर 2 पे नहीं जाएगा तो 3 3 जा 9. ठीक है, और 3 1 जा 3 और फिर करेंगे 48 का. 48 का करेंगे तो 2 2 जा 4 2 4 जा 8 फिर 2 पे करेंगे 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4. फिर करेंगे 2 6 जा 12 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3. तो हमारे पास फैक्टर कौन कौन से आए हैं, फैक्टर्स ऑफ 18. पहले फैक्टर्स 18 के देखेंगे. फैक्टर्स ऑफ 18 कौन कौन से हैं, 2 मल्टी 3 मल्टी 3. ठीक है, ये आया हमारे पास फैक्टर 18 का. अब क्या देखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 48. 48 के कौन कौन से फैक्टर हैं, 1 2 3 4. 4 टाइम्स क्या है हमारे पास 2 1 2 3 4 और 1 टाइम क्या है 3. अब देखेंगे कि HCF क्या होगा, HCF ऑफ 18 एंड 48. 48 और 18 का HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. मतलब इन दोनों में जो कॉमन है वही क्या होगा, हमारा HCF होगा. 2 है इसमें, 2 कर दिया. इसमें भी 2 है, यहाँ पे सेकेंड नंबर पे 2 नहीं है. फिर 3 देखेंगे तो यहाँ पे भी 3 है. ठीक है, एक और 3 यहाँ पे नहीं है, तो 2 मल्टी 3 यानी कि 6 क्या आ गया, इसका HCF आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया. इसी के से देखेंगे हम 30 का निकालेंगे. 30 का निकालो, 2 से करेंगे, 2 1 जा 2 2 5 जा 10. फिर इसके बाद 2 पे नहीं जाएगा तो फिर 3 पे करेंगे, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5. ठीक है, फिर करेंगे 42 का फैक्टर्स निकालेंगे. 2 2 जा 4 2 1 जा 2. फिर 3 पे 3 7 जा 21 7 1 जा 7. तो फैक्टर्स ऑफ 30 कितने आए हैं वो देखेंगे, और फैक्टर्स ऑफ हमारे पास जो 40 के आए हैं वो भी यहाँ पे लिखेंगे. और फिर इन दोनों में जो कॉमन होगा वो हमारा क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा, हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा. तो 30 के कितने हैं, 2 मल्टी 3 मल्टी 5. ठीक है, एंड 42 का है 2 मल्टी 3 मल्टी 5. ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है, देखो अभी अब देखते जाएंगे. इसमें आ रहा है 2 एंड इसमें आ रहा है 3. तो लिखेंगे HCF, मैं कॉमन फैक्टर लिखने लगी थी, तो HCF ऑफ किसका 30 एंड 42 कितना आया है, 30 एंड 42 का 2 मल्टी 3 इज इक्वल टू क्या आ गया 6. इसमें भी क्या आया था हमारा 6 आया था और इसमें भी 6 आ गया. ठीक है, अब क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे. तो 18 का देखते हैं, 2 9 जा 80 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3. ठीक है, अब निकालेंगे 60 का. 2 3 जा 6 0 2 1 जा 2 और 1 कैरी 2 5 जा 10 3 5 जा 15 5 1 जा 5. ये हमारे पास क्या आ गया, इसके फैक्टर्स आ गए. अब क्या लिखेंगे, फैक्टर्स लिखेंगे. पहले कौन कौन से फैक्टर हमारे पास आए हैं, फैक्टर्स ऑफ 18 एंड फैक्टर्स ऑफ 60. 18 के कितने फैक्टर हैं, 2 मल्टी 3 मल्टी 3. ठीक है, नेक्स्ट 60 के हैं 2 मल्टी 2 मल्टी 3 मल्टी 5. ठीक है, तो कॉमन लेंगे इनमें 2 3, क्योंकि ये 2 नहीं ले रहे हैं क्योंकि ऊपर एक और 2 नहीं है, और ये भी 3 नहीं ले रहे क्योंकि यहाँ पे भी एक्स्ट्रा एक और 3 नहीं है. ठीक है, तो इसलिए कॉमन कौन कौन से है, 2 और 3. तो HCF ऑफ, या फिर HCF हमारे पास कितना आ गया, 18 एंड 60 का 2 मल्टी 3 यानी कि 6 हमारे पास क्या गया
HCF आ गया। नेक्स्ट हमें दिया है 27 और 63, 27 और 63 का HCF निकालेंगे। तो 27 का करते जाएंगे, 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9, ठीक है। अब निकालेंगे 63 का, ये भी 3 पे जा रहा है, तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। तो फैक्टर्स किस कौन कौन से आए हमारे पास? फैक्टर्स ऑफ 27 कौन कौन से हैं? 3 मल्टी 3, ठीक है। अब देखेंगे फैक्टर्स ऑफ किसके? 63 के। फैक्टर्स ऑफ 63 कौन कौन से हैं? 3 मल्टी 7, ठीक है। अब क्या देखेंगे? HCF ऑफ किसका? 27 एंड 63 का। तो कौन कौन सा है? देखो इनमें कॉमन है 3 और यहाँ पे भी क्या है? 3। तो क्या लिखेंगे? 3 मल्टी 3, तो 3 3 जा 9। हमारा HCF क्या आ गया? यहाँ पे 9 आ गया, ठीक है। सारे क्वेश्चन हमें HCF वाले ऐसे ही करने हैं, बहुत ही ईजी है, अच्छे से समझने की ट्राई करो। देखो नेक्स्ट हमें दिया है 36 का निकालेंगे। 2 1 जा 2, 1 कैरी, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, ठीक है यहाँ तक। अब 84 का करेंगे। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर करेंगे 2 से, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर करेंगे 3 से, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। तो लिखेंगे फैक्टर्स कौन कौन से आए हमारे पास? फैक्टर्स ऑफ 36 के लिखेंगे पहले। तो 2 मल्टी 3 मल्टी 3, ये है ना कि 2 टाइम्स 2 है और 2 टाइम्स 3 है, ठीक है। अब लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 84। तो 84 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 1 2 टाइम्स 2 है और 1 टाइम्स 3 है और 1 टाइम्स 7 है, 3 मल्टी 7। अब देखेंगे इनमें कॉमन कौन कौन से हैं। जो कॉमन होगा वही हमारा क्या हो जाएगा? HCF आ जाएगा किसका? 36 और 48 का, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया? 2, ये भी हमारे पास 2 कॉमन है और ये हमारे पास 3 कॉमन है। एक और 3 यहाँ पे नहीं है क्योंकि ये 7 आ गया है, तो ये 3 ही होंगे। 2 मल्टी 3, ये हमारा क्या आ गया? HCF आ गया। तो कितना है? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। HCF है 36 एंड 84 का कितना आ गया? 12। ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट है F, इसमें 34 एंड 102 का निकालना है। तो 34 का निकालेंगे पहले। 34 का कितना? पहले 2 पे जाए, 2 1 जा 2 एंड 2 7 जा 14, और तो यहाँ पे कहीं नहीं जा रहा, तो 17 1 जा 17 हो जाएगा, ठीक है। अब निकालेंगे 102। पहले इसका 2 पे, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, और उसके बाद ये जाएगा 3 पे, ठीक है। 3 1 जा 3 और 2 कैरी बचेगी, तो 3 7 जा 21। उसके बाद किस पे जा रही है? और कोई भी टेबल पे नहीं जा रहा है, तो ये जाएगा 71 पर ही, ये खुद से ही डिवाइड होगा, ठीक है। अब लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 34 एंड फैक्टर्स ऑफ 102। तो ये जो 34 के फैक्टर कौन से? 2 मल्टी 17 एंड 102 के हैं 2 मल्टी 3 मल्टी 17। अब क्या लिखेंगे? HCF बताएंगे, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखेंगे इनमें किसका? 34 एंड 102 का, ठीक है। तो इसमें कॉमन कौन कौन सा है? 2 आ गया, और दूसरा कौन सा है? 17। 3 कॉमन नहीं है इनमें, तो इसको नहीं लिखेंगे। 2 मल्टी 17, तो कितना आ गया HCF यहाँ पे? 34, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट क्या करेंगे? पहले 70 लिखेंगे, 70 के फैक्टर्स निकालेंगे। 2 3 जा 6, 1 कैरी, 2 5 जा 10,
इसके बाद 5 7 जा 35, उसके बाद आगे कोई टेबल पे नहीं जा रहा है, 7 पे जाएगा, तो एक ही बात है 7 लिखो, चाहे ऐसे छोड़ दो। आगे 105, ठीक है, 2 पे नहीं जा रहा है, 3 पे देखो, 3 पे जा रहा है, 3 3 जा 9, 1 कैरी, 3 5 जा 10, इसके बाद 5 7 जा 35, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 175, तो ये 3 पे जा रहा है, 3 5 जा 15, 2 बचेगा, 3 5 नहीं जा रहा है ये, फिर देखिए 5 पे, 5 3 जा 15, 2 बचेगा, और 5 5 जा 25, ठीक है, फिर 5 पे जाएगा, 5 7 जा 35। अब लिखेंगे ऐसे ही, फैक्टर्स हमें लिखने हैं तीनों के, अलग अलग लिखेंगे, और फिर इनमें जो कॉमन होगा वो क्या हमारा आ जाएगा, HCF, ठीक है। तो अलग अलग लिखेंगे फैक्टर्स, पहले क्या लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 70, और उसके बाद लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 105 एंड फैक्टर्स ऑफ 175। अब 70 के फैक्टर्स कौन कौन से, 2 5 एंड 7, 2 मल्टी 5 मल्टी 7, 2 5 7, ये दिया हो ना, 2 5 7। अब देखेंगे 105 के 3 5 7, तो लिखेंगे 3 मल्टी 5 मल्टी 7, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट कौन सा है हमारे पास, 175 का, तो कौन सा है हमारे पास, 5 मल्टी 5 मल्टी 7, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, फैक्टर्स हमने लिख दी। अब क्या निकालेंगे हम, HCF निकालना पड़ेगा, तो HCF देखेंगे किस किस का देखना है हमें, 70 105 एंड 175, इनके फैक्टर्स देखेंगे। तो ये 2 नहीं है इसमें, 3 नहीं है तीनों में, 5 देखेंगे, तो ये वाला 5 क्या है, कॉमन है, तीनों में आ रहा है, और ये भी क्या है हमारे तीनों में आ रहा है। जो तीनों में कॉमन हो वही हमारा क्या होता है, HCF होता है, वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो 5 एंड 7 क्या है हमारा HCF है, ये मतलब कॉमन फैक्टर्स है तीनों में। तो हमारा HCF कितना हो जाएगा, 5 7 जा 35, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। हमारा नेक्स्ट दे रखा है हमें क्वेश्चन 91 112 एंड 42, तो निकालेंगे 91 का। 91 कौन सी टेबल में आ रहा है, 1 की नहीं आ रहा, 2 की नहीं आ रहा, 3 की भी नहीं आ रहा, तो 7 की, 7 1 जा 7, 2 बचा, 7 3 जा 21, फिर जाएगा 13 पे, 13 1 जा 13। इसके बाद देखेंगे 112 को पहले किस पे जाएगी, 2 पे, 2 5 से 10, 1 बच गया, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 8 जा 16, फिर इसके बाद 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर 2 पे 2 7 जा 14, ठीक है यहाँ तक। इसके बाद करेंगे 42 का, तो 42 का सिंपल है, पहले किस पे जा रहा है ये, एक सेकंड, यहाँ पे 42 है या 49 है, यहाँ पे क्या है 42 की जगह 49 है, ठीक है, मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पे 42 लिख दिया था। तो 7 7 जा 49, ठीक है, और तो 7 की 1 पे, ये हमारे क्या आ गया, फैक्टर्स आ गए। अब हम फैक्टर्स को लिखेंगे, पहले कौन सा फैक्टर लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 91 एंड फैक्टर्स ऑफ 112 एंड फैक्टर्स ऑफ 49, ठीक है। हम तीनों के फैक्टर्स लिखेंगे, क्या है 7 मल्टी 13, और ये है 1 2 3 4, 4 टाइम्स क्या है 2, तो 4 टाइम्स 2 लिख देंगे, 2 मल्टी 2 मल्टी 2 मल्टी 2, एंड क्या है 7। नेक्स्ट हमारा है 7 मल्टी 7। अब क्या निकालना है हमें, HCF, तीनों का HCF कितना होगा, 91 112 एंड 49 का HCF कौन सा होता है, जो हाईएस्ट कॉमन होता है। तो 7 7 एंड 7, 13 है नहीं, 2 है नहीं, एक और 7 है नहीं, तो हमारा HCF क्या आ गया यहाँ पे 7, ठीक है। और 1 भी अगर लेना चाहो तो ले सकते हो, क्योंकि 1 तो सभी में होता ही है, तो 1 लेने की ज़रूरत नहीं है, तो हमारा HCF क्या हो गया 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 18 54 एंड 81, तो 18 का निकालेंगे, 2 9 जा 18, 3 3 जा
9। 54 का निकालेंगे, 3 1 जा 3, 2 बचेगा, 3 8 जा 24, फिर 3 से करेंगे, 3 6 जा 30, 3 6 जा 18, और फिर करेंगे 3 2 जा 6। वैसे इसको 2 से भी कर सकते थे स्टार्ट, मैंने 2 से नहीं किया, 3 से कर दिया क्योंकि मैं भूल गई थी। ठीक है, तो आप 3 से भी कर सकते हो, रॉन्ग नहीं होगा आपका आंसर, 2 से भी कर सकते हो ना। नेक्स्ट है हमारा 81। 81 को क्या करेंगे, 2 पे नहीं जाएगा तो 3 से, तो 3 2 जा 6, 2 बचेगा, 3 7 जा 21, ठीक है, एंड 3 9 जा 27, एंड 3 3 जा 9। अब लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 18, फैक्टर्स ऑफ 54 एंड फैक्टर्स ऑफ 81। 18 के, 54 के और 81 के। तो 2 × 3 × 3 कितना है यहाँ पे, 2 3 एंड 3। नेक्स्ट में कितना आया है, 2 3 3 3, तो 3 3 3 एंड 2, ठीक है। अगर 2 से करते तो इसका उल्टा आ जाता, 2 3 3 आ जाता हमारे पास, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, 81 का, 81 का 1 2 3 4, 4 टाइम्स क्या है हमारे पास, 3 आया है, तो लिख देंगे 3 × 3 × 3। अब क्या लिखेंगे, HCF, तीनों का HCF कितना है हमारे पास, HCF ऑफ 18 54 एंड 81। तो कॉमन देखेंगे पहले 2 2, लेकिन इसमें 2 नहीं है तो ये नहीं होगा। फिर क्या बचा हमारे पास, 3, ये वाला 3 एंड ये वाला 3, तो कौन सा हो जाएगा, 3 × 3 = क्या आ गया, 9। ये हमारा HCF हो जाएगा। 2 इसमें नहीं लेंगे क्योंकि 18 का फैक्टर है 2, 54 का भी है, लेकिन 81 का फैक्टर्स 2 नहीं है, और 3 3 ये दोनों तीनों में क्या है, कॉमन है, इसलिए 9 इसका HCF हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 45 एंड 75 दिया है, तो अपन क्या करेंगे, पहले वही सेम प्रोसेस, एलसीएम निकालेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 45 का निकालेंगे, 3 1 जा 3, 1 बच गया, 3 5 जा 15 एंड 3 5 जा 15। नेक्स्ट करेंगे 75, और इसका 3 पे जा रहा है, 3 2 जा 6, 1 कैरी, 3 5 जा 15 एंड फिर 5 पे, 5 5 जा 15, ठीक है। अब लिखेंगे इनके फैक्टर्स, किस किस के लिखने हैं, फैक्टर्स ऑफ 12, फैक्टर्स ऑफ 45 एंड फैक्टर्स ऑफ 75, ठीक है। इन तीनों के लिखेंगे, तो 12 क्या है, 2 × 2 × 3, 2 2 एंड 3। नेक्स्ट के कितने हैं, 3 3 और 5, 3 3 एंड 5, ठीक है। नेक्स्ट के हैं 3 5 5, तो 3 5 एंड 5। अब देखें कॉमन इसमें कौन कौन सा है, 2 यहाँ पे है, नहीं है 2 इसमें भी नहीं है, 2 फैक्टर 2 तो है ही नहीं। 3 क्या है, 3 फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी कॉमन है और थर्ड में भी कॉमन है, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा यहाँ पे, HCF अगर तीनों का देखें तो हमारा HCF आ जाएगा 3, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा 3, क्योंकि 3 ही तीनों में कॉमन है, ना 5 है ना 2 है, तो ओनली आंसर क्या होगा, 3। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द HCF ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव। HCF बताना है 2 कॉन्सिक्यूटिव्स का, ठीक है। जैसे नंबर्स का देखेंगे, फर्स्ट में क्या है हमें, नंबर्स का देखेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, HCF ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर इज़ 1। मतलब जो HCF निकाल रहे हैं 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का, वो क्या होगा, 1 होगा। नंबर्स HCF ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर इज़ 1, मतलब नंबर है वो 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर का, वो क्या हो जाएगा, 1। अब क्या हमें दे रखा है, बी में इवन निकालने हैं, इवन नंबर्स का, इवन नंबर में क्या होगा, जो HCF है 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का, HCF ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर इज़ 2, ठीक है। इवन नंबर्स का क्या हो जाएगा, HCF
दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का 2 हो जाएगा। एंड जो सिंपल नंबर्स का निकालेंगे वो 1 हो जाएगा। एंड ओड नंबर्स का देखेंगे तो क्या होगा, ओड नंबर्स का निकालेंगे तो HCF ऑफ 2 consecutive नंबर इज सॉरी 1, 2 नहीं, मैं ये वाली लिख रही थी, नंबर इज 1। ठीक है, ऑड नंबर्स का HCF होएगा दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का 1 एंड नंबर्स का भी 1 एंड इवन नंबर्स का क्या आ जाएगा 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। इसमें क्या करें, HCF ऑफ को प्राइम नंबर 4 and 15 was found as followed by factorization। हमें 4 दे रखा है और 15 दे रखा है। ठीक है, ये क्या है, को प्राइम नंबर है। तो इसमें क्या है, 4 इज इक्वल टू 2 मल्टी 2 दे रखा है एंड 15 इज इक्वल टू क्या दे रखा है 3 मल्टी 5। सिंस देयर इज़ नो कॉमन प्राइम फैक्टर, यहाँ पे कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है क्योंकि इसमें 2 2 है और इसमें 3 5 है। तो ना इसमें 2 है, ना इसमें 3 है, ना इसमें 5 है। तो ये दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है। सो HCF ऑफ 4 and 15 इज 0। ये कह रहे हैं HCF है 4 and 15 का 0 है। इज़ द आंसर करेक्ट? इफ़ नोट व्हाट इज़ द करेक्ट HCF? इसका आंसर करेक्ट कैसे है, क्योंकि इसका आंसर ये बोल रहा है कि HCF 0 है। इसका आंसर HCF कोई 0 थोड़ी है, इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसका HCF तो 1 होना चाहिए। और इन्होंने ये क्या कह रहे हैं कि ये तो 0 है, तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, गलत है। इफ़ द आंसर इज़ करेक्ट, पूछे कि आंसर करेक्ट है तो आप क्या लिखेंगे, नो, इसका आंसर करेक्ट नहीं है। बट ये कह रहे इफ़ नोट, अगर नहीं है तो करेक्ट HCF क्या होगा, तो करेक्ट HCF क्या हो गया, द करेक्ट HCF इज़ 1। क्योंकि इनमें कॉमन कुछ भी नहीं है, जहाँ पे कॉमन कुछ भी नहीं हो तो HCF हमारा क्या आता है, 1 आता है। तो हमारा करेक्ट HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये हमारा क्या है, आंसर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।